तो हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें आन्या का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं और सब लोग उसे पूछते हैं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। तो फिर टीचर की नजर आन्या पर पड़ती है और आन्या से बोलती है कि इस सवाल का जवाब दो। तो आन्या बहुत मुस्कुराते हुए और कॉन्फिडेंट के साथ टीचर को जवाब दे रही है कि टीचर इस सवाल का जवाब 3/3 है। तो ये जवाब सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तो फिर टीचर आन्या को जवाब देते हुए कहता है कि तुम एकदम गलत हो। तो ये बात सुनकर आन्या वहाँ पर हैंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैफे शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड और एक लड़की बैठे होते हैं। लड़की से मेरा मतलब कि वो भी लॉर्ड की तरह एक स्पाई होती है। वो लॉर्ड से कहती है कि तुम्हारी बेटी का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, और मुझे HQ वालों ने बताया है कि तुम्हारी बेटी को आर्ट्स स्टेला 4 मंथ्स में हासिल करना होगा। ये बात सुनकर लॉर्ड लड़खड़ाते हुए उस लड़की को जवाब देता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है और 4 मंथ्स कुछ भी नहीं। वो स्पाई लड़की लॉर्ड को जवाब देते हुए कहती है कि बहुत खूब। फिर वो लड़की बाद में लॉर्ड से कहती है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। वो लड़की लॉर्ड से कहती है कि तुम्हें 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एनिमीज हमारे बंदों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और हमारे बंदों के लिए कुछ भी क्लू नहीं छोड़ रहे, और हमारे एनिमीज दिन ब दिन तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 3 सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उस बंदे का नाम जिम होता है। जिम जैसे ही उन 3 सोल्जरों को देखता है तो घबरा जाता है और उनसे कहता है कि जेंटलमैन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन तीनों सोल्जर में से दरमियान वाला सोल्जर उन्हें ID कार्ड दिखाता है। वो ID कार्ड देखकर जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो 3 सोल्जर और कोई नहीं बल्कि स्टेट सिक्योरिटी से होते हैं। फिर उन तीनों में से दरमियान वाला सोल्जर जिम से बोलता है कि हमारे बंदों ने आप पर बहुत देर से नजर रखी हुई थी और उन्होंने बताया कि आप बहुत सस्पिशियस तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उन तीनों से बोलता है कि मैं और सस्पिशियस ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उन तीनों में से दरमियान वाला सोल्जर फिर से जिम से बोलता है कि आपको हमारे साथ HQ जाना पड़ेगा। HQ की बात सुनकर जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन साइड वाले 2 सोल्जर जिम को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ तमाशा बन जाता है और सब लोग जिम की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है। फिर जैसे ही वो तीनों सोल्जर जिम को ले जाने लगते हैं, फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो जिम को उन तीनों सोल्जर के साथ देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योर को दिखाया जाता है, जो कि 2 लड़कियों के साथ खड़ी होती है। फिर उनमें से एक ऑरेंज बालों वाली लड़की योर से कहती है कि तुम्हें पता है कि आज सुबह क्या हुआ। फिर उसके जवाब में ब्लैक बालों वाली लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आज सुबह क्या हुआ। तो फिर ब्लैक बालों वाली लड़की उनसे कहती है कि हमारा मैनेजर कुछ अजीब किस्म की तरफ फाइल लीक कर रहा था, तो इसलिए स्टेट सिक्योरिटी वाली उसे अपने साथ ले गए। फिर योर कहती है लगता है हमारा मैनेजर बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। फिर उसके बाद एक नई लड़की की एंट्री होती है, जिसको देखकर योर और बाकी 2 लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जैसे ही वो लड़की योर की तरफ नजदीक आती है तो योर को देखकर कहती है कि हाँ मुझे तुमसे एक बात करनी है। फिर योर उसे बोलती है कि हाँ बोलो क्या बात करनी है। वो लड़की योर से बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे भाई को देखा, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया। योर उसे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे भाई को क्या बताया। तो उसके जवाब में वो लड़की कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे भाई को बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। और वो लड़की योर से कहती है कि तुमने अभी तक अपने भाई को ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है। शादी के बाद सुनकर योर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शौक में पड़ जाती है, और शौक में कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी। ये बात सुनकर बाकी 2 लड़कियां योर से कहती है क्या तुम पागल हो, क्या तुमने अपने भाई को अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गए हैं। फिर योर उनके जवाब में कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। फिर वो लड़की योर से कहती है कि तुम्हें जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हें आज ही कॉल करने वाला है। फिर उसके बाद हमें स्टेट सिक्योरिटी के HQ की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर जिम को उन तीनों सोल्जर ने ले जाया होता है। फिर जैसे ही जिम को हमें दिखाया जाता है तो जिम बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। फिर वही सोल्जर जिम से पूछते हैं कि अभी जल्दी बताओ कि तुमने कौन सी फाइल लीक की थी और कहाँ पर लीक की थी और किसको लीक की थी। फिर जिम उसके जवाब में कहता है कि मुझे वापस जाने दो। फिर हमें स्टेट सिक्योरिटी वाले के बारे में बताया जाता है कि स्टेट सिक्योरिटी वाले कौन है, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्टेट सिक्योरिटी वाले अंडरग्राउंड काम करते हैं और डार्कनेस में काम करते हैं, यानी कि जो भी करते हैं गवर्नमेंट के हुक्म से करते हैं, लेकिन चुप कर करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उनका स्पेशल तरीका टॉर्चर होता है। फिर उसके बाद एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि फर्स्ट लिeutenant को आवाज देते हुए कहता है कि फर्स्ट लिeutenant के बॉस ने मुझे बताया कि आगे क्वेश्चनिंग तुम करो। लिeutenant की बात सुनकर वहाँ से उठ जाता है और बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही लिeutenant वहाँ से उठ जाता है तो उसके साथ दूसरा सोल्जर बैठा होता है और उसे कहता है कि बॉस इस लड़के को इतना पसंद क्यों करते हैं और उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं। तो लिeutenant उसके जवाब में कहता है कि मैंने जब इसके बारे में बॉस से पूछा तो बॉस ने मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया। बॉस ने मुझे यह जवाब दिया कि ये मुझे एक पपी की तरह लगता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़का क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, और जैसे ही वो क्वेश्चन कर रहा होता है तो हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि और को नहीं बल्कि योर का भाई होता है। फिर जैसे ही योर का भाई बैठने लगता है तो सबसे पहले जिम से पूछता है कि जिम आप कैसे हो। जिम योर के भाई की बात टालते हुए कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं निकाल पाओगे और मेरे साथ कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। लेकिन योर का भाई बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी बहन तुम्हारी सिटी हॉल में काम करती है। ये बात सुनकर जिम बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है और कहते हैं क्या अच्छा। तो उसके जवाब में योर का भाई जिम से बोलता है कि हाँ तुम उसे जानते भी होंगे। इसी तरह योर अपनी बहन की तारीफ करते हुए उससे बात कर रहा होता है, तो उसे आखिर में बोलता है कि मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन की अभी अभी शादी हुई है और मुझे वहाँ पर जाना है और मुझे लेट नहीं होना, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं इस सब को खत्म करना चाहता हूँ। जिम जैसे ही इस
बात का इनकार करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो योर का भाई उसके सामने फोटोज फेंक देता है जिसमें जिम नजर आता है कि वो फाइल को पास कर रहा होता है। योर के भाई के साथ जो सिक्योरिटी बैठा होता है वो उन फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और योर के भाई को जवाब देते हुए कहता है कि सेकंड लिeutenant, अगर आपको पता था तो आपने पहले ये फोटो सबमिट क्यों नहीं करवाई। तो उसके जवाब में योर का भाई कहता है कि मैं भूल गया था। फिर उसके बाद जिम को जैसे पता चलता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं तो वो बोलने लगता है। जिम योर के भाई को बताते हुए बोलता है कि मैं उस बंदे को नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बंदा वेस्ट से है और मैंने सिर्फ उसको कुछ कागज दिए थे जिसके बारे में मैं नहीं जानता। फिर योर का भाई जिम से बोलता है क्या तुम्हें उस बंदे का चेहरा याद है या फिर उसकी आवाज या फिर उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जिम योर के भाई को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो योर का भाई जिम से बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या उस बंदे का नाम ट्वाइलाइट था। तो उसके जवाब में जिम बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो योर का भाई बहुत सीरियस अंदाज में बैठकर बोलता है कि वो एक स्पाई है और वो वेस्ट से ताल्लुक रखता है और वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर जिम योर के भाई को जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों की मदद करूं उसे पकड़ने में तो क्या तुम सब इस सब सिचुएशन के बारे में भूल जाओगे। तो योर का भाई जिम से बोलता है तो मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो जिम उसे बोलता है कि रुको मुझे सोचने दो। जिम योर के भाई को बोलता है कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है और मैं और कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मुझे क्लब में जाकर मजे करने थे। तो योर का भाई जिम से बोलता है कि तुम्हारी तो शादी भी हो गई है तो तुम इस तरह का काम क्यों करते हो। लेकिन जिम उसे बोलता है कि ये हमारी मर्दों की बात है और तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। तो योर का भाई जिम से बोलता है कि मुझे पता है कि सब लोगों का एक एक अपना सीक्रेट होता है और मेरा भी एक सीक्रेट है कि मैंने अपनी बहन को अभी तक ये नहीं बताया कि मैं स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करता हूँ। फिर उसके बाद योर का भाई गुस्से में उठकर जिम के सर को पकड़ता है और उसे तेजी के साथ टेबल के साथ मारता है और उससे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को ये नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत गंदा काम करता हूँ, कि मैं स्टेट सिक्योरिटी में काम करता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बहन को फिक्र में नहीं डालना चाहता। फिर उसी दौरान योर का भाई जिम से बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह नहीं होगी और तुम्हें वो पेपर कुछ कागज के टुकड़े लगते हैं लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि वो पेपर सब लोगों का खतरा बन सकते हैं और तुमने बिना सोचे समझे वो पेपर उसे दे दिए, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। फिर योर का भाई जिम से बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह नहीं होगी लेकिन मुझे अपनी फैमिली की परवाह है, तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं लिमिट क्रॉस करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद हमें लॉर्ड के घर की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर आन्या अपना फेवरेट शो देख रही होती है। लॉर्ड जैसे ही आन्या की तरफ देखता है तो सोच में पड़ जाता है और मन ही मन में अपने आप से बोलता है कि अगर ये इतनी फोकस अपनी स्टडीज में लगाती तो हमारे मिशन के लिए कितना अच्छा होता। फिर उसके बाद आन्या लॉर्ड से पूछती है कि एक गन में कितनी बुलेट्स होती हैं। तो लॉर्ड उसके जवाब में बोलता है कि मेरे ख्याल से 8 होती हैं। तो आन्या उठकर बोलती है कि अच्छा इन विलन्स के साथ 8 बुलेट हैं। तो लॉर्ड ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ये अच्छी बात है कि ये इस शो से कुछ तो सीख रही है। फिर उसके बाद योर को दिखाया जाता है जो कि भागती हुई कमरे की तरफ आ जाती है और लॉर्ड से बोलती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो लॉर्ड उसके जवाब में बोलता है कि क्या हुआ। योर जैसे ही लॉर्ड को बोलती है कि मेरा भाई आने वाला है और मैंने उसका अभी तक ये नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई है। तो लॉर्ड ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि आज ही आने वाला है। तो योर उसे बोलती है कि हाँ आज ही आने वाला है। फिर उसके बाद योर लॉर्ड से बोलती है कि अब हम क्या करें। तो लॉर्ड योर से बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ पहले से रेडी किया है और हमें चाहिए कि हम सबसे पहले लवी डवी हो, यानी कि हर जगह पर हमारी एक साथ पिक्चर लगी हो। तो जैसे ही लॉर्ड और योर सब कुछ फिनिश करते हैं तो जैसे ही आसपास देखते हैं तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो अन्य लॉर्ड और योर को आवाज देकर बोलती है कि पापा और मामा एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, जिसके जवाब में वो दोनों शर्माते हुए बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि योर का भाई होता है। यूरी ने हाथ में बहुत बड़ा गुलदस्ता पकड़ा होता है और कहता है कि एक तो काम बहुत ज्यादा था और ऊपर से मैंने बहुत बड़ा गुलदस्ता उठाया है और ऊपर से मैं लेट हो गया हूँ। यूरी रास्ते में बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने जा रहा होता है, लेकिन दरमियान में वो सोचता है कि मेरी बहन ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई है और मुझे 1 साल बाद पता चला है कि मेरी बहन की शादी हो गई है। यूरी अपने आप में सोचता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरी बहन को किसी ने फोर्स किया हो शादी करने के लिए। तो यूरी आगे से बोलता है कि अगर किसी ने मेरी बहन को फोर्स किया हो तो मैं उसे मार डालूंगा, यहाँ तक कि मैं इसके हस्बैंड को भी मार दूंगा अगर इसने मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाया। फिर जैसे ही यूरी योर के एड्रेस पर पहुंच जाता है तो हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड और योर खाना बना रहे होते हैं। लॉर्ड मन ही मन में सोचता है कि हमें ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे इसके भाई को पता न चले कि हम दोनों की शादी नहीं हुई। फिर उसके बाद यूरी घर तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही यूरी और लॉर्ड एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को घूरने लगते हैं और मन ही मन में कहने लगते हैं कि मुझे इसे अच्छी तरह से जानना पड़ेगा ताकि ये हमारे लिए कोई खतरा ना बने। फिर उसके बाद लॉर्ड और योर एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, लेकिन लॉर्ड कुछ और बोल रहा होता है और यूरी कुछ और बोल रहा होता है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा यूरी और लॉर्ड एक दूसरे को घूरने लगते हैं और मन ही मन में एक दूसरे से बोलते हैं कि मैं इसकी असलियत को जान कर रहूंगा। फिर उसके बाद लॉर्ड बहुत पोलाइट तरीके से यूरी से बोलता है कि मुझे अपना सामान दे दो, मैं उसे सही जगह पर रख कर आता हूँ, जिसके जवाब में यूरी उसे बोलता है कि नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉर्ड उसे बोलता है कि तुम दोनों आगे चले जाओ और एक दूसरे से बातें करो, तब तक मैं कुछ
बनाकर आता हूँ। जैसे ही लॉयड किचन की तरफ चला जाता है तो यूरी अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं इसके हाथों का बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद यूरी जैसे ही योर को गुलदस्ता हाथ में दे देता है तो दोनों एक दूसरे के मन ही मन में बोलते हैं कि मैं इसको ये नहीं बता सकता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और योर भी मन ही मन में बोलती है कि मैं कभी भी इसको पता नहीं चलने दूंगी कि हम दोनों ने शादी नहीं की। फिर यूरी योर से बोलता है कि सिस्टर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। योर उसे बोलती है कि हाँ पूछ लो, कि आपने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो इसलिए मैं आप दोनों की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ लॉयड किचन से सुन रहा होता है और कहता है कि इसकी बात में तो दम है, लेकिन लॉयड साथ में घबराया होता है और कहता है कि योर कुछ ऐसा ना बोल दे कि यूरी को शक हो जाए कि हम दोनों ने शादी नहीं की। फिर योर की फ्लैशबैक मेमोरी में हमें दिखाया जाता है कि योर ने उसे कहा था कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे अपने भाई को हैंडल करना अच्छी तरीके से आता है। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि यूरी बार बार योर से पूछ रहा होता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है और आपने मुझसे ये बात 1 साल तक छुपाई, ये क्यों? तो इसकी वजह से मैं आप दोनों को किस मुंह से मुबारकबाद दूं और मुझसे आप दोनों की शादी एक्सेप्ट भी नहीं हो पा रही। फिर यूरी का जवाब देते हुए योर बोलती है कि मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मुझसे ये बात भूल गई थी। लॉयड ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। योर दोबारा यूरी से बोलती है कि मुझसे भूल गया था। लॉयड के हाथ से दूसरी प्लेट गिर जाती है जब वो दोबारा सुनता है। फिर यूरी योर से बोलता है कि चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और यूरी योर से बोलता है कि आप हमेशा से ही इसी तरह भुलक करती। ये सब कुछ लॉयड देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत। फिर उसके बाद लॉयड यूरी का खाना लेकर आ जाता है और लॉयड यूरी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, बहुत देर हो गई। यूरी लॉयड को बहुत बुरी नजरों से देख रहा होता है और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे दोनों के दरमियान आ गया। फिर जैसे ही यूरी लॉयड के बनाए हुए खाने को देखता है तो अपने मन ही मन में अपने आप से कहता है कि चलो योर का दिल रखने के लिए मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही यूरी उसे एक बाइट लेता है तो यूरी खाने के टेस्ट से बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और बार बार उसे बाइट ले रहा होता है। यूरी अपने मन ही मन में बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ खाना बनाने से जीत नहीं पाओगे, तुम्हें और भी इसे अच्छा करना पड़ेगा। फिर यूरी कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैं आप दोनों के लिए वाइन लेकर आया हूँ। लॉयड यूरी का शुक्रिया अदा करता है वाइन लाने के लिए, लेकिन यूरी मन ही मन में सोचता है कि मैं लॉयड को यह पिलाकर उसकी असलियत जान सकता हूँ। फिर लॉयड योर से बोलता है कि तुम्हें इसे परहेज करनी चाहिए। योर तो उसकी बात मान लेती है लेकिन मन ही मन में अपने आप से बोलती है कि मुझे भी ये ट्राई करना है। फिर यूरी लॉयड से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले, तो लॉयड उसके जवाब में कहता है कि 3rd स्ट्रीट पर जो छोटी सी बुटीक है वहाँ पर मैंने इसे देखा था, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं इसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। योर भी यूरी से बोलती है कि मैंने भी पहली मर्तबा इस तरह का मर्द देखा था जो मुझे बार बार देख रहा था। इसके बाद लॉयड यूरी से बोलता है कि हम काफी डिनर्स पे भी गए हैं। तो यूरी लॉयड से बोलता है कि कौन कौन से डिनर पे गए थे और कहाँ पर गए थे और क्या कर रहे थे, मुझे सब कुछ बताओ। लॉयड यूरी की इस तरह बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने आप से कहता है कि मुझे इसकी बातें बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह लगती है। यूरी लॉयड से सवाल करते हुए बोलता है कि तुम दोनों प्यार से एक दूसरे को क्या बुलाते हो। लॉयड उसके जवाब में बोलता है कि मैं इसे योर करके बुलाता हूँ। यूरी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और योर से पूछता है कि तुम इसे क्या कहकर पुकारते हो। यूरी योर से बोलते है कई लोई लोई करके तो नहीं बुलाते इसे। योर के जवाब देने से पहले यूरी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और वाइन का पूरा गिलास पी जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इसे लोई लोई करके क्यों बुलाती हो। यूरी मजीद से ज्यादा वाइन पी जाता है और इसे पता भी नहीं चलता। योर यूरी की ये हालत देखकर उसे बोलती है कि मैं इसे लोई लोई करके नहीं बुलाती बल्कि मैं इसे लॉयड करके बुलाती हूँ। ये बात सुनकर यूरी थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। लॉयड यूरी से बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा वाइन पी लिया इसलिए एक गिलास का पानी पी लो। यूरी उसके हाथ से जैसे ही पानी का गिलास लेता है और पीने लगता है तो मन ही मन में सोचता है कि इस किस्म के आदमी को मेरी बहन क्यों पसंद करती है। इससे कोई फर्क नहीं कि ये एक डॉक्टर है और अच्छा है और केयरिंग है, अगर ये मेरी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर उसके बाद यूरी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और दोबारा वाइन का गिलास पी जाता है। लॉयड ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहते हैं क्या ये सब कुछ नॉर्मल है। फिर इसके बाद लॉयड यूरी से बोलता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती है और कहती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। यूरी ये बात सुनकर थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। योर यूरी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में डोमिनिक से पूछा और उसने बोला कि तुम हुकारिया गए थे। तो यूरी इसके जवाब में बोलता है कि हाँ मैं काम के मसले से हुकारिया गया था, लेकिन सिस अगर आप मेरे साथ वहाँ पर गई होती तो आपको वो सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वहाँ पर बहुत ज्यादा कैफे होते हैं और दुकानें होती है। यहाँ पर एक पुरानी और मशहूर स्ट्रीट है जहाँ पर कभी कभार एम्प्रेस भी चले जाते हैं। लॉयड जैसे ही उस स्ट्रीट के बारे में सुनता है तो उसे यूरी पर शक होना शुरू हो जाता है। लॉयड यूरी से बोलता है कि हाँ मैं भी वहाँ पर गया था जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था। लॉयड यूरी को एक स्ट्रीट के बारे में बताता है जिसके जवाब में यूरी बोलता है कि हाँ मैंने वहाँ पर एक दुकान भी देखी थी और उधर से मैंने ये बोतल खरीदी थी और उस दुकान का कुक बहुत ज्यादा जबरदस्त और अमेजिंग खाना बनाता है और ये वाइन भी मैंने वहाँ से ली थी जो $200 की थी। फिर उसके बाद लॉयड यूरी से
बोलता है तो इसलिए मुझे इसका टेस्ट जाने पहचाने लगता है क्योंकि ये वाइन हुगारिया से है। फिर लॉयड को सब कुछ समझ आ जाता है कि यूरी हमसे झूठ बोल रहा है क्योंकि हुगारिया में जिस शॉप का इसने मुझे बताया वहाँ पर उसका बेटा काम करता है और इस बोतल की कीमत अभी 200 डॉक नहीं बल्कि 300 डॉक हो गई है। इसका मतलब यूरी जो हमसे बोल रहा था कि ये हुगारिया गया हुआ है ये सरासर झूठ बोल रहा है। और जिस स्ट्रीट का इसने हमें बताया वहाँ पर उसका ओनर नहीं बल्कि उसका बेटा काम करता है जिसने इस बोतल की कीमत 200 डॉक नहीं बल्कि 300 डॉक कर दी है। लॉर्ड मन ही मन में अपने आप से बोलता है कि मुझे पहले से शक था जब मैंने इसके बारे में सुना कि ये स्टेट सिक्योरिटी में फॉरेन अफेयर के लिए काम करता है और इसके बोलने का तरीका और पूछने का तरीका बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह है। तो ये सब कुछ मिलाकर मुझे लगता है कि ये द सीक्रेट पुलिस से है जो कि स्टेट सिक्योरिटी है। लॉर्ड मन ही मन में बोलता है अगर मैं सही तरीके से बात करूं और काम करूं तो इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों ने शादी नहीं की और यूरी के साथ मेरा इस तरह का रिलेशन मेरे लिए बहुत फायदेमंद पहुंच सकता है। फिर इसके बाद लॉर्ड यूरी से बोलता है कि चलो अगली मर्तबा जब तुम आओगे तो ड्रिंक्स हम पर होगी। यूर भी लॉर्ड की बात के साथ एग्रीड करती है और अपने भाई से बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो ड्रिंक्स हम पर होगी। फिर उसके बाद योर यूरी से बोलती है कि लॉर्ड तुम्हारे एक बड़े भाई की तरह है। ये बात यूरी सुनकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उठकर टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि मैं अभी तुम दोनों की शादी से सेटिस्फाई नहीं हूँ और ये मेरा भाई नहीं है। और लॉर्ड से बोलता है और यूरी लॉर्ड से बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अच्छी वाइन ले सकता हूँ और मेरा बहुत रिस्पेक्टफुल करियर भी है लेकिन ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से है। मैंने कुछ भी नहीं किया। जब हम छोटे थे और हमारे माँ बाप गुजर गए तो उसके बाद मेरी फैमिली सिर्फ मेरी सिस्टर ही थी और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी सिस्टर की वजह से हूँ। हालांकि हमारे पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब करके मेरे लिए किताबें लाती थी। फिर उसके बाद यूरी लॉर्ड से बोलता है कि तुम इसके बारे में खुद ही सोचो और मुझे जवाब दो कि जब तुम अपनी फैमिली मेंबर से प्यार करते हो और दूसरा आ जाए और तुमसे तुम्हारा फैमिली मेंबर छीन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा। योर यूरी से बोलती है कि इतना रूडली से लॉर्ड से बात ना करो। फिर यूरी योर से बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी पर आता और तुम्हें ब्लेसिंग भी देता लेकिन इस तरह नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे आदमी के साथ शादी करें जो कि मुझसे भी आपका ज्यादा ख्याल रखे। जिसके जवाब में लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरी बात भी सुनो। अगर आसमान से मीटियोर भी गिरने लगे और जमीन और आसमान फटने लगे तब भी मैं योर को प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर योर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और यूरी भी शॉक हो जाता है। यूरी भी सोचता है कि मैंने भी अपनी सिस को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा था लेकिन इस तरह नहीं कि आसमान से मीटियोर गिरने लगे तो तब भी मैं अपनी सिस को प्रोटेक्ट करूंगा। यूरी भी सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या ये लॉर्ड इतना पावरफुल है। लेकिन यूरी लॉर्ड से बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लॉर्ड भी थोड़ा सा ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है क्या इसने मुझे जान लिया कि मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद वाइन का गिलास गिर जाता है तो योर बोलती है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। फिर जैसे ही योर टिश्यू उठाती है और उस वाइन को साफ करने लगती है तो लॉर्ड भी उसे मदद करता है लेकिन लॉर्ड की मदद करते ही उन दोनों का हाथ टच हो जाता है जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं। यूरी ये देखकर बहुत ज्यादा सस्पिशियस होने लगता है और उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों सच में हस्बैंड एंड वाइफ हो क्योंकि तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया और तुम दोनों ये काम करते हो जब तुम दोनों के एक साथ हाथ टच होते हैं। फिर लॉर्ड सिचुएशन को सही करने के लिए यूरी से बोलता है कि हम कभी कभार ऐसा कर लेते हैं लेकिन यूरी अभी तक डाउट में होता है और लॉर्ड से बोलता है कि चलो अगर तुमने सच में मेरी बहन के साथ शादी की है तो उसे किस करके दिखाओ। यूरी की यह बात सुनने के बाद योर उसे बोलती है कि हम रोज किस करते हैं लेकिन तुम इसे अभी ऑकवर्ड बना रहे हो। फिर लॉर्ड परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें यूरी को सबूत देने के लिए हमें किस करना पड़ेगा और ये तो सिर्फ एक छोटा सा किस है, मैं अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लॉर्ड उसे जवाब देकर बोलता है कि चलो ठीक है हम किस करते हैं। तो योर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और लॉर्ड की तरफ शर्माते हुए देखती है और घबराई होती है कि अब क्या होगा। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।